दिल्ली महिला आयोग 70,000 से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। 181 विमेन हेल्पलाइन ने 40 लाख कॉल्स अटेंड करी है। क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर ने 60,000 से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की काउंसलिंग करी है। महिला पंचायत ने 50,000 से ज्यादा अवेयरनेस सेशंस कराए हैं और 2 लाख केसेस को सुलझाया है। रेप क्राइसिस सेल ने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को 2 लाख कोर्ट केसेस में उनकी सुनवाई में मदद करी है। 500 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दिल्ली महिला आयोग के द्वारा दिए गए। ये सारा का सारा काम अकेले स्वाति मालीवाल का काम नहीं है, ये काम एक बहुत बड़ी टीम ने करा है। इस टीम में एसिड अटैक सर्वाइवर्स तक हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपने दर्द से बहुत मुश्किल से उभर कर अपने अंदर पूरी जो आग है उसको महिलाओं की मदद में झोंक दिया। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड ये टीम ने महिलाओं के लिए काम कराए, तपस्या करी है। पर आज एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाला है। वो कहते हैं कि पूरी की पूरी महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को निकाल दो, निकाल के बाहर फेंक दो। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि महिला आयोग में इस वक्त 90 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। अरे 90 स्टाफ है, उसमें से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर है, बाकी सारे के सारे 82 स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल है। 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर छोटी छोटी सैलरीज पर ये लोग काम करते हैं। तो 90 स्टाफ में से अगर 82 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हटा दोगे तो सिर्फ 8 स्टाफ बचेगा। तो 181 विमेन हेल्पलाइन 8 स्टाफ से चलेगी। रेप क्राइसिस सेल कैसे चलेगा? क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कैसे चलेगा? महिला पंचायत कैसे चलेगी? ये जो हर दिन 500 महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, मदद लेने के लिए आती हैं, पुलिस के खिलाफ आती हैं, ये लड़कियां कहां जाएंगी? मैं ये जानना चाहती हूं कि ये बड़ा इल्लीगल काम चल रहा था जी, बड़ी बड़ी करप्शन हो रखा था जी। तो एक बात बताइए, 9 साल तक जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि महिला आयोग की तरफ मुड़कर देख ले। अब मैं अध्यक्ष पद से क्या हटी तो आपकी बुरी दृष्टि महिला आयोग पर आ गई। मुझे ये बताइए कि हर दिन दिल्ली देश की राजधानी में 6 रेप होते हैं, क्या एक्शन लिया इस रेप को बंद करने के लिए? रेपिस्ट खुले घूमेंगे और महिला आयोग बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ताले लगा लिए जाएंगे। ब्रिजभूषण कैसे अभी भी खुला घूम रहा है? रेवन्ना इस देश को छोड़ के भाग गया, लेकिन देश के महिला आयोगों को बंद कर दिया जाएगा। ये राजनीति है इनकी। मैं ये जानना चाहती हूं कि इतनी छोटी, नकारात्मक और महिला विरोधी सोच का जो दर्शन दे रहे हैं एलजी साहब, इससे इन्हें क्या मिलेगा? अरे लड़ाई लड़नी है ना, मुझसे लड़िए, मेरे से लड़ाई है ना, दुश्मनी तो मेरे से है, गुस्सा मेरे से है। ब्रिजभूषण पे पूरे देश के महिला आयोगों में किसी ने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा। राम रहीम पे पूरे देश के महिला आयोग चुप है, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग बोला। मणिपुर पूरे देश के महिला आयोग चुप, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल वहां पहुंची। इस बात की दुश्मनी है ना, तो अपनी सारी एजेंसीज लगा दीजिए ना मेरे पीछे। ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, दिल्ली पुलिस लगाइए। अरे मैं कहती हूँ कल क्यों, आज ही अरेस्ट करके ले जाइए, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। बताइए कौन सी जेल में जाना है, कहाँ सरेंडर करना है। पर महिलाओं से दुश्मनी निकालने से जो हाय लगेगी ना, उससे कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे चेतावनी देती हूं, दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टि मत रखिए। दिल्ली महिला आयोग को स्टाफ दीजिए, दिल्ली महिला आयोग को फंड्स दीजिए और दिल्ली महिला आयोग को संरक्षण दीजिए। हमें दिल्ली में और देश में ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी कुछ गलत करे तो उसकी रूह कांपे। अगर आप महिला आयोगों के ऊपर ताला लगा देंगे तो फिर मुझे ये बताइए कि कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी। राजनीति करिए,
पर महिलाओं के मुद्दों पे राजनीति मत कीजिए। आपने 90 की बात की, उन्होंने 223 संख्या बताया। सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप चेक करवा सकते हैं, दिल्ली महिला आयोग में इस वक्त सिर्फ 90 स्टाफ ही काम कर रहा है, और वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में आप मत पूछिए तो बेहतर है। 6-6 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिलती, इतनी मुश्किल से, इतनी तपस्या करके छोटी छोटी अमाउंट ऑफ सैलरीज के साथ काम कर रहे हैं। मुझे ये बात बताइए, 9 साल से हम इन लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमें स्टाफ दे दीजिए, ये स्टाफ देंगे नहीं, हम स्टाफ रख नहीं सकते, तो ये वही करना चाहते हैं। मेरे से पहले जो अध्यक्ष थी उसने 8 साल में सिर्फ एक केस की सुनवाई करी। ये महिला आयोग को वही लाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है महिलाओं के सवालों से। ये चाहते ही नहीं कि कोई महिला इनसे सवाल पूछे, और मैं बता दूं, बिल्कुल डरूंगी नहीं, अंत तक सवाल पूछती रहूंगी। जो करना है कर लो, जेल में डालना है ना जेल में डालो, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। महिला आयोग से अपनी बुरी दृष्टि अलग करो। लीगल एक्शन आपका क्या होगा आगे? कि आप लोग कोई लीगल एक्शन प्लान कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये लोगों को जो हटाया गया है वो गलत है, क्या कानूनी विचार कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दिल्ली महिला आयोग की टीम इस वक्त कानूनी विचार कर रही है, और वो आगे की कानूनी रणनीति वो करेंगे। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जब तक स्वाति मालीवाल जिंदा है, महिला आयोग को आंच नहीं आने दूंगी। स्वाति, ये भी एक आर्गुमेंट दिया गया है उस जो ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी में, कि कोई सैंक्शन नहीं था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का सैंक्शन नहीं था, एलजी का सैंक्शन नहीं था, यानी कि आप लोगों ने बिना आधार के हायरिंग्स की है। सर, मुझे सिर्फ ये सवाल पूछना है कि 9 साल में कितना सैंक्शन पोस्ट है दिल्ली महिला आयोग में? आपको हैरानी होगी जान के कि दिल्ली महिला आयोग का सैंक्शन पोस्ट 0 है। तो इनके हिसाब से महिला आयोग में एक भी स्टाफ नहीं हो सकता, और फिर भी हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स में 3-3 महीने के अपॉइंटमेंट्स करे हैं, प्रोसेस द्वारा करे हैं, और इनसे बार बार हमने अपील करी है कि स्टाफ दे दो। अरे मैं ये कहती हूँ, अगर आपको ये टीम ठीक नहीं लग रही आप हटा दो, पर टीम तो दो। अरे स्टाफ तो दो, पहले स्टाफ दो, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ये लोग नहीं लायक है, तब बात करते हैं। पर आपने स्टाफ भी नहीं देना, और जो स्टाफ काम कर रहा है उसको आपने रातों रात हटा देना है। इल्लीगल है जी, क्रिमिनल है जी। रेवन्ना कहाँ है? कहाँ छुप गया? कहाँ भाग गया? किसने भगाया रेवन्ना को? कौन जवाब देगा? मैम, आपके पीछे कहीं एसिड अटैक के विक्टिम्स भी हैं, और मेरे ख्याल से सब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी खड़े हैं, तो इनका भविष्य आगे क्या है? ये जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स आप देख रही हैं, ये दिल्ली महिला आयोग का स्टाफ है। ऐसे ऐसे लोगों को चुन के हम लोगों ने महिला आयोग में रखा है, जिन्होंने खुद इतना दर्द झेला है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने खुद जिंदगी में कभी दर्द नहीं झेला हो ना, अगर आप एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे रहो, तो आप समझ ही नहीं सकते कि इस देश की जनता को क्या जरूरतें हैं। ये लड़कियां वो लड़कियां हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े दर्द झेले, लेकिन मुस्कुरा के पूरी दिल्ली और पूरे देश की महिलाओं के लिए इन्होंने काम करा है। और आज इन्हीं महिलाओं को आप कहते हो जी इल्लीगल है। अरे इल्लीगल है तो 9 साल से है, 9 साल क्यों नहीं कुछ करा? डर लगता है स्वाति मालीवाल से? अभी क्या कोर्ट जाएंगे आप लोग, क्योंकि मेंबर सेक्रेटरी डीसीडब्ल्यू को कहा गया एक्शन लेने के लिए, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है क्या? नंबर 1, और अगर नहीं हुआ है तो उसको रोकने के लिए कोर्ट जा रहे हैं क्या? मेरी जो अभी जानकारी है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टीम है उससे मेरी बातचीत हुई है, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि बिल्कुल ये लीगल ऑप्शन क्या है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अभी ऑर्डर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये मुझे बताया गया है।